आइए बच्चों, स्वागत है आपका फिर से केबीसी कौन बढ़ेगा चतुर सिंह इस कार्यक्रम में। बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, आपको मन लगाने के लिए क्विज कंपटीशन है ये, और 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न के लिए 1 रुपया निर्धारित है। गलत उत्तर देंगे तो 1 रुपया कट जाएगा। और 2 लाइफ लाइन आपको मिलते हैं, एक 50-50 का और एक अपने ऑडियंस में से किसी एक से एक प्रश्न का जवाब आप ले सकते हैं। एक प्रश्न का जवाब आपको 10 सेकंड में देना है, ठीक है? तो रेडी हैं? शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? सांप, हाथी, चूहा, केंचुआ? केंचुआ बिल्कुल सही जवाब। केंचुआ जो है एक सफ़ेद और हल्का लाल रंग का कीड़ा होता है, जो कि मिट्टी में ऊपर नीचे आगे पीछे करता रहता है, और ये मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जिसके कारण मिट्टी में ऑक्सीजन, हवा और नमी बरकरार रहती है, ठीक है? अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं 12% से कम, 27% से कम, 14% से कम और 24% से कम। 14% से कम। 14% से कम बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? जब फसल काट लेते हैं तो इसके बाद उसमें दाना को अलग करते हैं, ठीक है, और उसके बीजों को अलग करते हैं, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन से आपके सामने निराई, दूसरा ओसाई, तीसरा कटाई और चौथा थ्रेशिंग। चौथा थ्रेशिंग। तो क्या होगा? थ्रेशिंग बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को की भी दिशा बता सकता है। मतलब आंख के सामने वो वस्तु नहीं है, फिर भी हम उस वस्तु को देख सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं आपके पास, पेरिस्कोप, कैलाइडोस्कोप, विक्षेपण या दूरबीन। पेरिस्कोप बिल्कुल सही जवाब, पेरिस्कोप। अच्छा, लगे हाथ ये भी बताइए, पेरिस्कोप में जो समतल दर्पण लगा होता है वो कितने डिग्री एंगल पर लगा होता है? 90 डिग्री। सॉरी, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री पर लगा होता है। दोनों को आपने मिला करके बता दिया, 90 डिग्री, 45 डिग्री पर। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शंस हैं आभासी, वास्तविक, तीसरा धुंधला या फिर कोई नहीं। आभासी। बिल्कुल सही जवाब, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर जानते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान हो 30 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 30 डिग्री। वेरी गुड, सही जवाब 30 डिग्री ही होगा। ऐसा क्यों होता है? जब नियमित परावर्तन होता है तो परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन का नियम कहता है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिंग का निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? माता, पिता, दोनों या कोई नहीं? पिता। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, क्रोध, चिंता या उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑप्शन हैं आपके पास, थायरोक्सिन, एड्रिनलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। एड्रिनलिन बिल्कुल सही जवाब। ये स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि, एनल ग्रंथि से। अगला सवाल, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके फलस्वरूप जनन परिपक्वता आती है? बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? किशोरावस्था। बिल्कुल सही जवाब। आपका 10वां और अंतिम प्रश्न है,
कौन सा किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या जरूरी है? दहनशील पदार्थ जरूरी है, ज्वलन ताप जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, या सब कुछ जरूरी है? सभी। बिल्कुल सही जवाब। तो प्रवीण ने दिया है सभी प्रश्नों के सही जवाब। तो इनको भी मिलते हैं 10 रुपये हर एक प्रश्न के लिए। बहुत बढ़िया, चलिए बैठ जाइए।